नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में फिर से उपस्थित हूँ भगवान शंकर की असीम अनुकंपा की एक और कहानी लेकर। यह कहानी युगों पूर्व की एक सत्य घटना है जिसका वर्णन स्वयं श्री सूत जी के मुख से शिव पुराण में किया गया है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का गांव था जहाँ वैदिक धर्म से विमुख और महापापी लोग निवास करते थे। वे सब के सब बड़े ही दुष्ट और विषय भोगों में लगे रहने वाले थे। ना तो देवताओं पर विश्वास करते थे और ना ही भाग्य पर। सभी के सभी कुटिल वृत्ति वाले थे। ज्ञान और धर्म क्या होता है वे लोग जानते ही नहीं थे। हमेशा कुकर्मों में लगे रहते थे। उस गांव की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थीं। वे सब भी कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार उस गांव में सिर्फ दुष्टों का ही निवास था। उस वास्कल नामक गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भी बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम चंचूला था और वह सदैव उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु फिर भी वह ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु नाम के ब्राह्मण को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचूला इतने क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह भी धीरे धीरे दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन दोनों पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया और वह ब्राह्मण शूद्र जाति की एक वैश्य के साथ रहने लगा और उसी के साथ रहते रहते समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह ब्राह्मण नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच हो गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर उसकी पत्नी चंचूला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन भाग्यवश किसी पुण्य पर्व पर वह चंचूला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी एक तीर्थ के जल में स्नान किया और फिर वह उस तीर्थ स्थान पर मात्र मेला देखने की इच्छा से इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शंकर की परम पवित्र और मंगलकारिणी पौराणिक कथा सुनी। वह ब्राह्मण कथा कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचूला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत होकर एकांत में शिव पुराण की कथा कहने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा भी बड़े दुराचार हुए हैं। हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर अनुकंपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके इस वैराग्य रस से ओतप्रोत होकर आपके प्रवचन सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सदैव निंदा के ही योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी और जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता और मेरे पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस तरह खेद और वैराग्य से युक्त हुई वह चंचूला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और कहने लगे कि हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर समय पर तुझे चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त
उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। भगवान शंकर की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त होकर शुद्ध हो गई है और पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों ने पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इतना कहकर वह शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। इतना सुनकर वह स्त्री चंचूला मन ही मन प्रसन्न हो उठी और उस ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं तो अपने कुकर्मों से नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। और ऐसा कहकर उस ब्राह्मण का अनुग्रह पाकर वह चंचूला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं तत्पर रहने लगी। उसके बाद शिव भक्तों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण ने चंचूला को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण जैसे महाक्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनकर उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। और फिर समय के पूरा होने पर उस चंचूला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के ही त्याग दिया और भगवान शंकर का एक दिव्य विमान तीव्र गति से वहां पहुंचा। चंचूला उस विमान पर चढ़ी और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे शीघ्र ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। वहां वह दिव्य रूप धरकर दिव्यांगना हो गई थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा, जहां गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर सभी उनकी सेवा में भक्ति भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। तभी माँ भगवती पार्वती ने और भगवान शंकर ने उसे बड़े ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और पार्वती जी ने उस दिव्य रूपधारिणी बिंदु प्रिया चंचूला को अपनी सखी बना लिया और माता पार्वती के साथ सुखपूर्वक बहुत से सुखों को भोगते हुए आनंद पूर्वक वहीं रहने लगी। और फिर एक दिन परम आनंद में डूबी हुई उस चंचूला ने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। और माता पार्वती की स्तुति करके सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे थे। तब करुणा से भरी हुई माता पार्वती देवी ने चंचूला से बड़े ही प्रेम से पूछा, हे सखी चंचूले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब वे चंचूला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मैं कुछ नहीं जानती। हे करुणामयी, हे दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, आप कोई वैसा उपाय कर दीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के साथ आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। तब माता पार्वती बोली कि हे सखी, तुम्हारा वह बिंदु नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। वह बड़ा दूषित था, वैश्य का उपभोग करने वाला था। इसलिए अगिनत वर्षों तक वह नरक में बहुत से दुखों को भोग कर अब अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। और इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है। वह दुष्ट वहाँ केवल वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचूला उस समय अपने पति के इस महान दुख से बहुत दुखी हो गई और फिर उसने बड़े ही दुखी हृदय से माता को प्रणाम करते हुए उनसे पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बतलाइए। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। माता गौरी के यह वचन सुनकर बड़े ही आदर पूर्वक उस चंचूला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार माता को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माता, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था अब आप ही कीजिए। उस चंचूला के बार बार इस तरह प्रार्थना करने पर माता को उस पर बड़ी दया आई और उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी माता पार्वती ने भगवान शंकर के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुंगरु को अपने पास बुलाया
और उससे कहा, हे तुमरो, तुम्हारे भगवान शिव में अत्यंत प्रीति है। हे तुमरो, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुमसे सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु सदैव दुराचार में ही फंसे रहने के कारण मृत्यु के पश्चात अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और वही अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके समक्ष जाकर शिव पुराण की कथा का वर्णन करो, जिससे उसका हृदय शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा, और उस दुर्गति से मुक्त होने पर तुम उस बिंदु नाम के पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर भगवान शिव के समीप ले आओ। माता से ऐसी आज्ञा पाकर तुम रूप उस चंचुला के साथ विमान पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था, और वहाँ जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा, जिसका शरीर बहुत विशाल था। और तब उन महाबली तुंगरू ने उस पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया और पासों से बांधकर उसे एक आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर माता पार्वती और शंकर की कथाएं सुनानी आरंभ की। परम पुण्य भगवान शंकर की कथाओं को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच वाले शरीर को त्याग दिया और वह भी दिव्य रूप वाला हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ विमान में बैठकर शीघ्र ही भगवान शंकर और माता पार्वती के पास पहुंचा, जहां भगवान शंकर ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। और फिर वे दोनों पति पत्नी बहुत से सुखों को भोगते हुए वहीं शिवलोक में निवास करने लगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।